ओके नील, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जूम टेली टॉक पर। कैसे हैं आप? सबसे पहले जब लास्ट दिन आई रिमेंबर आई वाज देयर एंड आपने कहा कि जनता बाइट हमने सबने की थी, पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। हमने पूछा था कि आपको अब इसके बाद जाने के बाद क्या करने वाले हैं आप, तो आपने कहा मैं जाके सोने वाला हूँ। तो जब आप सोकर उठे तो क्या ख्याल चल रहे थे दिमाग में? विराट को मिस कर रहे थे, क्या चल रहा था? आई थिंक विराट को तो मैं मिस करता ही रहूँगा। वो ये एक दो दिन में ख़त्म हो जाने वाली बात नहीं है। ये इट विल टेक सम टाइम फॉर दिस टू कम्प्लीटली गो आउट ऑफ माई सिस्टम। सिस्टम से मतलब है कि यादों में तो याद तो हमेशा आने वाली है इस शो की और इस किरदार की। तो यस इट्स बट आई एम नॉट समवन जो याद का मतलब या इमोशनल का मतलब मैं रोने लग जाऊँ। मैं बहुत इमोशनल हूँ, पर इमोशन का मतलब ये भी है कि मैं खुश हूँ कि मेरा किरदार यहाँ तक पहुँच सका, लोगों के दिल तक पहुँच सका, लोगों के दिल में जगह बना सका। तो मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी इन दैट सेंस। एंड बात रही, जैसे आपने कहा कि मैं जब उठा तो क्या फील हुआ था, ऑब्वियसली I felt a little relaxed and satisfied with the way my work has shaped up over the years. So I felt good. बिल्कुल। और साथ ही विराट के कैरेक्टर को जिस तरीके से लोगों ने प्यार किया है, सराहा है, और अब जब आप उस शो में नहीं हैं, शो को लीप आ गया है, तो क्या मिस करते हैं उसको? ऑफ कोर्स मैं सेट पे जाना मिस करता हूँ, अपने सीन्स करना मिस करता हूँ, अपने कास्ट और क्रू को मिलना मिस करता हूँ। हम लोग सब बहुत एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज आ गए थे। हम लोग सब लोग, मेरे क्रू मेंबर्स, नॉट ओनली द कास्ट। कई बार एक्टर्स सिर्फ कास्ट मेंबर्स की बात करते हैं, लेकिन मैं तो अपनी डायरेक्शन टीम, अपने कैमरा टीम, अपनी स्पॉट टीम, जितने भी मेरे लाइट डिपार्टमेंट से लेके ड्रेस डिपार्टमेंट, सबके साथ बहुत क्लोज था मैं। सो आई यूज्ड टू डिस्कस लॉट विथ माई क्रू मेंबर्स ऑल्सो। सो आई मिस ऑल ऑफ देम। एक अलग बॉन्ड था सबके साथ। एंड उम्मीद करता हूँ कि सबके सब कभी ना कभी मिलूँ और कभी ना कभी काम करूँ मैं जल्दी, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत छोटी है। तो आज यहाँ काम कर रहा हूँ, कहीं और कहीं काम करूँगा उनके साथ। जी। तो साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि लाइक जो भी काम हम करते हैं, जो भी चीज़ हम करते हैं, यादों का जब भी अब वो चीज़ को छोड़ते हैं, यादों का एक बड़ा सा सूटकेस हम लेकर जाते हैं वहाँ से, तो उस सूटकेस में से कोई एक चीज़ जो आप हमें बताना चाहें। नहीं, मैंने उस दिन भी आपको मैंने यही बोला था कि एक ऐसी कोई याद नहीं है जो मैं बोल सकता हूँ। बहुत सारी यादें हैं। हाँ चलो एक एक की बात करते हैं। तो हमारा जो लंच टाइम पे हम सब बैठ के खाना खाते थे और मस्ती करते थे, वो एक ऐसी याद है जो हमेशा रहेगी। और मतलब मैंने तो हर सेट पे, जैसे भी हम लोग जहाँ मैं काम करता हूँ, हर सेट पे मैंने ऐसे ही काम किया है। सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं हम सारे को एक्टर्स, क्रू मेंबर्स। तो इस सेट पे भी हमने वही किया और ये चीज़ याद रहेगी हमेशा। और उस यादों के पिटारे में से ये एक याद मैंने आपको लाके बता दी कि वो एक मिस हो। शो की बात करें तो शो तो हमेशा से अच्छा ही चला है, और आपने जितने भी शो किए, टचवुड बहुत अच्छा चला और आगे भी चलना चाहिए। कभी आपको ऐसा लगा कि टीआरपी प्रेशर है मेकर्स की तरफ से, और खुद को ऐसा लगा? नहीं, थैंकफुली ना तो मेकर्स ने मुझ पे प्रेशर डाला, ना मैंने खुद पे कभी प्रेशर डाला। मैं इनफैक्ट उस गेम में पढ़ता ही नहीं हूँ, रेटिंग वाले गेम में। हाँ, सारी रेटिंग आती है मेरे पास, मुझे पता चलता है, बट आई डोंट गेट प्रेशराइज बाय इट, बिकॉज मेरा काम ही नहीं है वो। मेरा काम क्या है? स्क्रिप्ट मिलना, परफॉर्म करना और उसके बाद भूल जाना। उसके बाद ऑडियंस के हाथ में है। तो वो ऑडियंस क्या बनाती है उस एपिसोड का, उस सीन का, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। सो आई हैव नेवर टेकन दैट प्रेशर और मैं आगे भी नहीं लूँगा। तो एज वी ऑल नो कि इतने सालों से टीवी शोज़ बनते हैं, सीरियल्स बनते आ रहे, फिल्म्स बनते आ रही, तो अभी जो टीवी सीरियल्स आ रहे हैं, टीवी शोज़ आ रहे हैं, व्हाट डू यू फील अबाउट इट? उनका कंटेंट कैसा लग रहा है आपको? क्या चीज़ें कम लग रही है एज एन एक्टर आपके हिसाब से? बहुत नहीं, ऐसा मैं कोई नहीं हूँ बोलने वाला कि कुछ कम है या ज़्यादा है। मैं आई डोंट थिंक इतना वाइज हूँ या ऐसे बोलने लायक कोई हूँ कि जजमेंट पास करूँ। मुझे तो जो शो मिलता है, जो प्रोजेक्ट मिलता है, उसी को एनहेंस करने का या मेरा जो काम है एज एन आर्टिस्ट, वो मैं पूरा करता हूँ। हैविंग सेड दैट, वी कैन ऑलवेज डैबल इनटू न्यू कॉन्सेप्ट्स। नई चीज़ें ट्राई करते रहनी चाहिए, तो ही पता चलेगा कि ऑडियंस इज़ ओपन टू इट और नॉट। तो
जो चल रहा है आजकल वो भी चल तो रहा ही ना, इतने सालों से चलते ही आ रहा है, और कुछ ना कुछ धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आती जाती है, टेक्नोलॉजी वाइज आती है, परफॉर्मेंस वाइज आती है, ट्रीटमेंट वाइज। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कभी पहले ट्रायल नहीं किया था लेकिन अभी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि शायद ऑडियंस थोड़ी सी बदल गई है, उनके चॉइसेस थोड़े से बदल गए हैं। तो वो पता कैसे चलेगा बदला है, जब आप नई चीज़ें ट्राई करोगे। सो आई वुड द ओनली सजेशन फ्रॉम माई एंड, अगर इफ़ यू वांट टू टेक इट इन दैट सेंस, इज थोड़ा सा जो मेकर्स हैं थोड़े से और ओपन माइंडेड हो जाए कि लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। डन एंड डस्टेड चीज़ें करने से ज़्यादा कुछ नया ट्राई करते, शायद ऑडियंस एक्सेप्ट कर ले, हु नोस। बहुत बार ऐसा होता है कि एक्टर्स अपने इनपुट्स देते हैं। अगर डायरेक्टर कोई सीन बता रहा है तो एक्टर्स भी अपने इनपुट्स देते हैं कि ये चीज़ करनी चाहिए, ये चीज़ करनी चाहिए। तो क्या आप ऐसे एक्टर हैं जो अपने इनपुट्स देते हैं, या डायरेक्टर जो भी बोलते हैं ये ओके विद दैट? नहीं, सी एक डायरेक्टर का विजन है तो उनके विजन को तो हम जानते हैं। एक बार काम करना शुरू कर देते तो यू अंडरस्टैंड द डायरेक्टर के, अच्छा ये सर ऐसे शूट करेंगे, ही विल शूट इट लाइक दिस। सो एक पैटर्न समझ में आ जाता है। सो कभी कभी ऐसा लगता है कि इस सीन को सर तो इस तरह से शूट करेंगे, लेकिन मेरे दिमाग में एक ऐसा इस तरह से करने का मन है। उनसे बात करता हूँ, तो मैं उनसे बात करता हूँ कि सर इसको इस तरह से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो इट इज़ ऑलवेज अबाउट डिस्कशन, एक हेल्दी डिस्कशन, एक क्रिएटिवली इसको कैसे एनहांस करे कि ऑडियंस को इसका जो सार है, जो राइटर ने एक लिखा है, वो ट्रांसलेट करके हम स्क्रीन पे ऑडियंस तक पहुंचा सके। तो the intention is always to enhance something. So the director is open to it. I am also open to the director's vision. Simple. We'll take it as a last question. इतनी बड़ी आपकी जर्नी रही, आपने कहा किसी से मैं सुन रहा था कि 2006 से यू आर अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री। तो इतनी बड़ी जर्नी में कौन आपके इंस्पिरेशन रहे हैं, कौन ऐसे पर्सन या एक्टर है जो आपके इंस्पिरेशन रहे? पहली बात तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जर्नी है। इट्स अ डिसेंट इनफ टाइम, एंड अभी तो बहुत काम करना बाकी है लाइफ में, बहुत कुछ सीखना बाकी है। इंस्पिरेशन के तौर पर मैं तो हर एक छोटी छोटी चीज़ में इंस्पिरेशन ढूंढता हूँ। तो कोई ऐसा एक पर्टिकुलर इंसान या आर्टिस्ट नहीं है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो जिनकी छोटी छोटी बातें दिमाग में रह जाती है। तो ओवर द इयर्स वो इम्बाइब करना एज एन आर्टिस्ट मेरा काम है, अच्छी चीज़ें इम्बाइब करना। तो मैंने कोशिश वही की है। बड़े बड़े आर्टिस्ट अपना नाम अपनी जगह बना चुके हैं, तो किसी वजह से बनाए हैं। तो जब वो अपने थॉट्स शेयर करते हैं तो वो सुनता हूँ मैं, और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार इन्होंने सही बोला, ये उन्होंने अगर किया है तो फिर मुझे भी करना चाहिए। तो वो दिमाग में रखता हूँ। ऐसी कोई एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप पूछोगे कि क्या इंस्पिरेशन रहा है इन 16-17 सालों में, तो बहुत सारे लोग का इंस्पिरेशन रहा है। लॉट्स ऑफ बिग एक्टर्स, एंड मतलब इट स्टार्ट्स फ्रॉम बच्चन साहब टू आमिर खान सर, शाहरुख सर, एवरीवन, ऋतिक टू इवन शाहिद, टू एवरीवन। मतलब एक छोटी छोटी चीज़ ऐसी ऐसी बोल देते हैं। जैसे एक आमिर सर का एक इंटरव्यू था जो उन्होंने दिया था, उनको कुछ पूछा गया था कि आप कैसे शॉट देते हो, ऐसे कैसे करते हो आप। तो उन्होंने जवाब दिया था कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो भी शॉट दूँ, ऐसा शॉट दूँ कि मेरी ज़िंदगी का अगर ये लास्ट शॉट रहा तो मैं उससे खुश रहना चाहिए। सो इट स्टक विथ मी कि जब भी मैं काम करूँ, कोई भी शॉट दूँ, छोटे से छोटा शॉट, बैक का शॉट क्यों ना हो, पर वो ऐसा शॉट होना चाहिए कि अगर ये ज़िंदगी का, मेरी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म हो गई तो ये मेरा लास्ट शॉट रहा, तो मैं एम आई हैप्पी विथ इट? इफ़ आई कैन आंसर दैट क्वेश्चन विद अ येस, आई एम डूइंग द राइट थिंग, एंड दैट स्टक विथ मी। सो ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं, ये एक छोटी सी बात मैंने शेयर की अभी। Thank you so much for talking to us, and thank you so much for sharing your thoughts. Lastly, any message for the fans? Thank you so much for, first of all, for having me over here and talking with me. And to the audience, I'd just like to say that thank you so much for all the love and support, and it means a lot to me. You guys have made me reach here, and hopefully with your support and your love, I'll reach newer heights. Thank you so much.